हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आई हुई हॉरर मूवी शामन को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 64% फ्रेश है। ये जो मूवी है ये एक्चुअली में रियल लाइफ माइथोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें रियल लाइफ में एक्सोर्सिज्म जो हुआ था साउथ अमेरिका में उसके अकाउंट्स पे इस मूवी को बनाया गया है। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हम एक गैदरिंग देख रहे हैं। उसमें स्पेसिफिकली दो लोग को दिखाया जाता है, जिसमें से जो लड़की होती है उसका नाम होता है कैंडिस और जो लड़का होता है उसका नाम होता है जोल। और वो लोग यहाँ पे जो गैदरिंग है वो एक्चुअली में इक्वाडोर के गांव वाले एरिया में है और वो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए आए हुए हैं। हर दिन हमें दिखाया जाता है कि कैंडिस जो है इन लोकल लोगों को ज्वाइन करती है और साथ ही साथ उस विलेज में रहने वाले लोगों को एक्चुअली वो जो फादर है उनको बैप्टाइज करना होता है, तो इसलिए उनकी मदद करती है। वो थोड़े ही दूरी पे हम उनके बेटे को देख रहे हैं, उस कपल के, जोल और कैंडिस के जो बेटा है उसका नाम है एलियट। उसको थोड़ी दूरी पे हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे एक प्लेन के साथ खेल रहा है और उसके साथ दो लोकल बच्चे भी हैं। उन दोनों का नाम होता है टोमास और राउल। अचानक से बहुत ही ज्यादा जोर से हवा चलती है वहाँ पे और एलियट का जो टॉय प्लेन होता है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है और जहाँ पे जाके वो प्लेन गिरता है वो एक काफी पुराना सा खाली पड़ा हुआ अंधेरे से भरा हुआ एक केव है। अब एलियट को यहाँ पे अपना प्लेन लाना होता है उस केव के अंदर और उसको वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लगता, तो वो अंदर जाने लगता है उस केव के। मगर वो दोनों लोकल बच्चे जो हैं वो तुरंत उसके पास जाते हैं। वो देख के बहुत डरे हुए लग रहे हैं और इसको अंदर जाने से तुरंत रोक देते हैं। ये दोनों बच्चे एलियट को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस केव के अंदर एक्चुअली में डेविल रहता है और इसी वजह से इनके पेरेंट्स ने उनको उस केव के अंदर जाने से मना किया हुआ है। मगर एलियट को ये सारे एक सुपरस्टिशन का पार्ट लगता है, इसीलिए वो उस चीज को डिसमिस कर देता है और चला जाता है केव के अंदर। केव के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है मगर तब भी समहाउ उसको अपना प्लेन दिख जाता है वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ। जैसे ही वो झुक के अपना प्लेन उठाता है कि अचानक से एक हाथ आके उसको रोक देता है। वो तुरंत अपना हाथ झटकाने लगता है, उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है अपने रिस्ट को और उसी चीज के बीच में उसके हाथ में जो वॉच होती है वो गिर जाती है, जिसके बाद वो मैनेज कर लेता है अपने आप को उस चीज से छुड़वाना और भागता हुआ केव से बाहर आता है। उस दिन रात का हमें दिखा रहे हैं, सब लोग गैदर हुए हैं और वो भी आता है अपने पेरेंट्स को इस गैदरिंग में ज्वाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पेरेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को गरम गरम खाना सर्व कर रहे होते हैं। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है, पूरा एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसके साथ दिन में कुछ नहीं हुआ और जब वो कमरे में अकेला होता है तो अचानक से उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि उसको यहाँ लगता है कि अचानक से जैसे कोई काले रंग का सिलुएट उसको क्रॉस करके गया है। वो ये चीज देख के सोच के बहुत ज्यादा डरने लगता है कि अचानक से उसकी मदर आ जाती है। आके वो उसको बता रही होती है कि कल उसका कंफर्मेशन सेरेमनी है और ये जो सेरेमनी है ये चर्च में होने वाला है और ये काफी ज्यादा सीक्रेट और स्पेशल दिन है इनके लिए। यहाँ पे वो उसको ये भी बोलती है कि इतने स्पेशल दिन के लिए वो अपने ग्रैंडफादर का रिस्ट वॉच पहने और मालूम चलता है कि वो उसको रोज पहनता है मगर वही वाला वॉच है जो उसने फिलहाल अभी केव में गिरा दिया था। तो इसी वजह से वो यहाँ पे अपनी मदर को झूठ बोल देता है कि वो जो वॉच था वो एक्चुअली घर पे छूट गया है और साथ ही साथ वो प्रॉमिस करता है कि अगले दिन वो पक्के तरीके से उसको पहन लेगा। अभी यहाँ पे वो पूरी अपनी हिम्मत जुटाता है वापस से उस केव की तरफ जाने के लिए, जिससे कि वो अपने वॉच को वहाँ से जाके लेकर आ सके। मगर इस बार जब वो फ्लैशलाइट लेके गया होता है अपने वॉच को ढूंढने के लिए तो केव के अंदर जो पूरा एरिया है वो बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है। वहाँ पे उसको एक और चीज दिखाई देती है कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा कैरी सा एक मास्क पड़ा हुआ वहाँ पर है और साथ ही साथ उसको हर जगह मरे हुए चूहे दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो एरिया है उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे किसी तरीके का सैक्रिफाइस करने वाला रिचुअल हुआ है। वो आसपास ही देख रहा होता है, सारी चीज को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि पॉइजन वाले स्कॉर्पियंस उसके तरफ क्रॉल करके आने लगे हैं। अब उनको देख के वो एकदम पैनिक कर जाता है, वहाँ से निकलने लगता है और इसी हड़बड़ी में वो गिरता है और गिरने के इम्पैक्ट से वो अपना एंकल को ट्विस्ट कर लेता है। अगला दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे कैंडिस उठी है, वो एलियट को ढूंढ रही है मगर एलियट अपने बेड में भी नहीं है, जिसके बाद उसके दोनों पेरेंट्स पूरे घर में उसको ढूंढने लगते हैं मगर ऑब्वियसली वो उनको पूरे घर में नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे कैंडिस निकलती है, विलेज में जाती है और वहाँ पे उसको ढूंढ रही होती है तो उसके सामने राहुल आता है और राहुल उसको यहाँ पे बताता है कि एलियट उस कर्स वाले केव के अंदर गया था पिछले दिन। अब यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा होता है कि क्या मालूम एलियट वापस उसी केव में गया हो, तो ये भी चली जाती है उसको ढूंढने के लिए उसी केव में। मगर इसके पहले कि वो उस केव को एंटर करे, एक पुराना विलेज का शामन होता है, वो आके उसको रोक देता है अंदर जाने से और उसको बताने लगता है कि उसका जो बेटा है वो एक्चुअली में उसके हट में रेस्ट कर रहा है। जिसके बाद वो उसको अपने साथ उसके घर लेके जाता है और कैंडिस को पूरा
पूरा एरिया देख के ना थोड़ा सा टेरिफाइंग और स्कैरी वाली फीलिंग आ रही है। मगर जब वो अंदर जाती है तो उसको एलियट दिखाई दे जाता है जो कोने में सो रहा है। वो उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ जो शामन होता है वो बताता है कि उसने एलियट को एक हर्बल टी टाइप चीज दी है पीने को, तो इसी वजह से उसको पूरी तरीके से होश आने में थोड़ा सा समय लगेगा। कैंडस को यहाँ पे वो एरिया ठीक नहीं लग रहा होता, उसको अजीब सी वाइब आ रही होती है, तो वो यहाँ डिसाइड करती है कि नो मैटर व्हाट वो अपने बेटे को अपने साथ लेके जाएगी। वो उसको किसी तरह से कंधे पे ऐसे लाद वाद के हाथ लगा के सपोर्ट करके चर्च की तरफ लेके जाने लगती है। जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो उस विलेज में रहती हुई एक ओल्ड सी लेडी उनको रास्ते में मिलती है। यहाँ वो नोटिस करती है कि थोड़ा सा एलियट यहाँ लंगड़ा के चल रहा है, तो ये जो लेडी है वो अपनी वॉकिंग स्टिक उसको सपोर्ट के लिए ऑफर करती है। जैसे ही वो एलियट की तरफ देखती है तो उसकी आई कांटेक्ट में वो ऐसा कोई चीज शायद देख लेती है जिसको देखते ही वो बहुत ही ज्यादा डर के चिल्लाती है। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि उसकी आंखों में डेविल है। तो यहाँ कैंडिस उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मगर ये जो बूढ़ी औरत है ये अभी भी बहुत डर रही होती है, तो कैंडिस एलियट को लेके वहाँ से निकल जाती है। फाइनली ये लोग चर्च में पहुँचते हैं और फादर जो है वो यहाँ पे फाइनली रिचुअल स्टार्ट करते हैं एलियट को प्यूरिफाई करने वाला। कैंडिस इस सारी चीज को देख के बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली एलियट सही रास्ते पे चल रहा है। मगर अगले ही मोमेंट उसको दिखाई देता है कि एलियट के नेक पे एक स्कॉर्पियन क्रॉल कर रहा है, तो वो अचानक से एकदम ही पैनिक करने लग जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि एलियट का पूरा जो हाव भाव है वो भी बहुत ज्यादा बदल गया है। उसी दिन आगे का हमें दिखाया जाता है कि वही बूढ़ी औरत जिसने यहाँ पे वॉकिंग स्टिक अपनी दी थी एलियट को, वो एक्चुअली रिवर में ड्राउन करके मर गई है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। यहाँ पे उसकी जो हालत है उसको देख के किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि किस वजह से वो मरी होगी। और जब ये लोग उसके फ्यूनरल में होते हैं तो यहाँ कैंडिस नोटिस करती है कि एलियट के फेस पे एक अजीब सी स्माइल है, मतलब कि वो लोग एक फ्यूनरल में है, सैड टाइम है, मगर एलियट यहाँ पे हल्का सा स्माइल कर रहा है। और इस चीज को देख के कैंडिस भी थोड़ी देर के लिए ही सही उस बातों पे विश्वास करने लग जाती है उस बूढ़ी औरत के। अब रात हो जाती है और अगेन यहाँ कैंडिस नोटिस करती है कि एलियट दोबारा से घर में नहीं है। वो हाथ में टॉर्च उठाती है और उसको ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल जाती है। उसको एलियट मिल जाता है घर के पास में ही, थोड़ा दूर पे ही एलियट पड़ा हुआ है और वो ग्राउंड पे लेटा हुआ है, मगर उसकी जो बॉडी है बहुत अजीब तरीके से ट्विस्टेड है। वो लोग उसको उठाते हैं, तुरंत उसको घर में लेकर आते हैं और तुरंत ही लेके जाते हैं शावर के लिए। जैसे ही यहाँ पे शावर ऑन होता है, पानी उसके बॉडी को टच करता है तो एलियट बहुत ही बुरी तरीके से और बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला देता है। उसके चिल्लाते ही हम देख रहे हैं कि शावर से काले रंग का गंदा पानी आने लगा है, जिसके बाद एलियट दोबारा से बहुत जोर से चिल्लाता है, मगर इस बार वो एकदम ही नॉर्मल हो गया है। मगर यहाँ पे जोएल और कैंडिस को कंफर्म हो जाता है कि जो अभी वहाँ पे हुआ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है। अगला दिन होता है, कैंडिस बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने बेटे के लिए डरी भी होती है, तो वो सीधे निकलती है उस शामन के घर जाती है। शामन के घर के बाहर एक आदमी होता है, वो उस पे भी चिल्लाने लगती है, उस पे ब्लेम लगाने लग जाती है, अक्यूज करने लगती है। और जब वो वापस अपने घर आती है क्योंकि वो शामन से नहीं मिल पाती, तो यहाँ आके वो जोएल को सारी चीज बताती है, मगर जोएल यहाँ पे नहीं मान रहा होता कि शामन ऐसा कुछ कर सकता है उनके बेटे के साथ। जिसके बाद दोनों यहाँ पे साथ में मिलके एलियट के लिए प्रे करना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग प्रे करना यहाँ शुरू करते हैं, हम देख रहे हैं कि एलियट की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वो यहाँ पे खून वाली उल्टी करने लग जाता है और सिर्फ खून नहीं निकल रहा होता, बहुत अजीब अजीब से छोटे छोटे क्रॉल करने वाले वर्म्स हैं, टूटे हुए दांत हैं। और इन सारी चीजों को देख के ये दोनों और ज्यादा अपने बेटे के लिए डर जाते हैं। यहाँ पे कैंडिस को अब कंफर्म होने को हो गया होता है कि कोई तो बुरी चीज आई है उसके बेटे के साथ केव में जो रहती है। वो सारी चीज जाती है फादर को समझाती है और ये लोग यहाँ पे आते हैं एलियट के पास एक्सोसिज्म को परफॉर्म करने। मगर एक्सोसिज्म के दौरान हम देख रहे हैं कि एलियट के अंदर जो बुरी शक्ति है, आत्मा है, डेविल है, जो भी आप नाम देना चाहो इसको, वो यहाँ पे फादर के जो प्रेयर्स होते हैं, एक्सोसिज्म का जो अटेम्प्ट होता है उस पे ओवरपावर होने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पे एलियट का जो पूरा अपीयरेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया है, बहुत ही ज्यादा देखने में टेरिफाइंग लग रहा है। वो यहाँ पे जो फादर होता है वो एलियट को शांत करने की कोशिश करता है, मगर जल्दी वो रियलाइज करता है कि जिस चीज को वो एक नॉर्मल से भूत की तरह, नॉर्मल से आत्मा की तरह जिसको देख रहे थे, वो एक्चुअली में उससे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा पुरानी है वो, इतनी एंशियंट है वो कि उनका जो खुद का जो रिलीजन है उससे भी ज्यादा पुरानी आत्मा है वो, मतलब कि वो डेविल है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारी चीजें यहाँ पे फादर कैंडिस को बता रहा होता है और इसी के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे शामन और उसका वो जो फॉलोअर था वो दोनों आते हैं इनके पास और अपने हाथ में वो एक मेडिसिन का चीज लेकर आया होता है जो वो यहाँ देता है कि ये एलियट को देने से उसका जो पूरा पेन है वो
वो थोड़ा ईज आउट हो पाएगा। यहाँ पे वो उनको समझाने भी लगता है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो डेविल जिसको ये लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली में सुप्री नाम का चीज है और वो पोजेस किया हुआ है एलियट को। और सुप्री जो ऐसा चीज है जिसको चाह कर भी आप रोक नहीं सकते। मगर दोनों यहाँ पे जो फादर है और जो कैंडिस है दोनों ही यहाँ पे शामन की बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते। उसी दिन रात में हम दोबारा से देखते हैं कि एलियट दोबारा घर से गायब हो गया है। जब यहाँ पे चर्च का फादर अपने घर में होता है तो हम देख रहे हैं कि एलियट वहाँ पर आया है और उसने वही सेम मास्क पहना हुआ है जो केव में उसको दिखा था और आके वो फादर को जान से मार देता है। अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और एलियट को बिल्कुल भी रिकलेक्शन नहीं होता कि वो रात में कहीं गया था। मगर यहाँ पे कैंडिस को पक्का होता है कि एलियट के अंदर जो सुप्री है उसने एक्चुअली में फादर को जान से मार दिया है। हम देखते हैं कि उसी दिन आगे वो लोग फादर को चर्च के आगे ही बरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अचानक से कैंडिस को ऐसा देख के लगता है कि इल्यूजन आता है कि उसने एलियट को देखा है चर्च में। और जब वो उसको फॉलो करके जाती है उसको अपने तरफ उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखती है कि गलती से जलता हुआ कैंडल वो नॉक ओवर कर देती है। और वहाँ तो कोई होता नहीं, कैंडल नीचे गिर जाता है और पूरे चर्च में देखते ही देखते आग लग जाती है। सारे यहाँ मिलके चर्च में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश करने लगते हैं मगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती। चर्च यहाँ पे पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाता है। उस दिन रात में जब वापस आता है जोल अपने घर पे तो एलियट के अंदर जो सुप्रा वाला डीमन है वो उस पे अटैक कर देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से इंजर कर देता है। अब यहाँ पे देखते देखते जैसे चीजें हो रही हैं दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पे भगवान पे अपना विश्वास खोना शुरू कर दिए हैं। मगर कैंडिस अभी भी डिटर्मिन्ड होती है कि नो मैटर व्हाट वो अपने बेटे को तो ठीक करके रहेगी। और इसी चीज के लिए इतनी डेस्परेट होती है वो कि फाइनली वो एलियट को लेके उसी शामन के पास पहुंचती है। वो जाके वहाँ पे उसको बेग करने लगती है कि कुछ भी करे वो उसके बेटे को ठीक करे बस। क्योंकि यहाँ पे वो कह रही होती है कि उसको लगता है बेसिकली कि शामन ने हो सकता है कुछ करा हो। मगर शामन यहाँ बोलता है कि उसने एक्चुअली में कुछ नहीं करा है एलियट के साथ, बल्कि यहाँ उल्टा जो गॉड ऑफ डेथ है उसका किया धरा है सब कुछ। और वो जो चीज है वो एक्चुअली में उस केव के अंदर रहता है। यहाँ पे कैंडिस अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे शामन उसके सामने रखता है सारी चीजों के लिए वो अग्री कर जाती है। हमें रात का दिखाया जाता है यहाँ पे शामन के साथ ये सारे केव के अंदर जाते हैं और शामन यहाँ पे रिचुअल शुरू करता है। यहाँ पे जब रिचुअल कर रहा होता है वो तो उसके सामने आग जल रही होती है, उसके सामने उसने एलियट को बिठाया होता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे कैंडिस को भी बोल रहा होता है कि गॉड ऑफ डेथ जो है उसको हराना इम्पॉसिबल बात है, उसको आप हरा तो बिल्कुल ही नहीं सकते मगर हाँ उससे कुछ कुछ चीजों में आप बार्गेनिंग कर सकते हो। देखते ही देखते एलियट के अंदर ये जो डीमन होता है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है और उसका जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पे जो शामन होता है वो कैंडिस को भी वो हर्बल ड्रिंक देता है पीने के लिए इस रिचुअल के प्रोसेस में, जिसके बाद ये लोग एक तरीके से ट्रांस में जाते हैं और अलग अलग विजन्स में अलग अलग तरीकों से वो इससे यहाँ पे बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं। मगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रियलाइज होती है कैंडिस को, ये होता है कि एलियट का यहाँ पे बैप्टिज्म हो चुका है तो उसके बाद इस डेविल ने आके उसको पोजेस कैसे कर लिया। तो यहाँ पे वो जो डेविल होता है वो कैंडिस को बताता है कि उस जगह का पूरा नेचर जो है वो खुद है। तो इसी वजह से नो मैटर व्हाट हैपेंस उसको आप एस्केप नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो गुस्से में भी बहुत है क्योंकि ये लोग आके अपना रिलीजन को प्रीच कर रहे हैं उसके लैंड पे, उस चीज को लेकर भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। फाइनली देख के लग रहा है कि सारी चीजों के बावजूद भी एक फाइनल बार्गेनिंग चिप लेकर ये लोग बैठे हैं और एक बार्गेनिंग पॉइंट पे ये लोग आए हैं और धीरे धीरे ये लोग अपने ट्रांस के बाहर आ जाते हैं। देख के लग रहा है कि वो जो डेविल है उसने भी एलियट की बॉडी को छोड़ दिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो वो डेविल है उसने शामन को पोजेस करा हुआ है और उसी के थ्रू उसी के फॉलोअर को उसी के हाथों वो मार देता है। जिसके बाद वो आता है एलियट और कैंडिस के पास उनको भी मारने के लिए। तो शामन यहाँ पे खुद को मार डालता है जिससे ये दोनों बच जाएं। मगर दोबारा से वो जो डेविल है वो एलियट को आके पोजेस कर लेता है। कैंडिस यहाँ पे उस डेविल को बेग कर रही होती है कि वो उसके बेटे को छोड़ के उसके बदले उसको ले जाए, मगर यहाँ पे जो डेविल होता है उसको एक यंग बॉडी चाहिए जिससे कि वो पावरफुल रह सके और इसी वजह से वो कैंडिस को मारने वाला होता है। यहाँ पे एक और बार्गेनिंग चिप रखती है वो डेविल के सामने और उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए एक बॉडी लेकर आएगी। अब यहाँ पे अपने बच्चे को बचाने की फाइनल अटेम्प्ट में वो टोमास को अपने साथ ले जाती है और वो केव के बाहर उस डेविल को टोमास को हैंड ओवर कर देती है। हम देख रहे हैं कि वो जो डेविल है उसने यहाँ पे टोमास को पोजेस कर लिया है। हम लोग यहाँ पे मूवी के फाइनल सीन में देख रहे हैं कि ये तीनों फाइनली उस विलेज को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ पे ये भी नोटिस करते हैं कि उस विलेज में उसके रूम में उसने अपना क्रॉस छोड़ दिया है
है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो उसके भगवान पे विश्वास था वो एक तरीके से खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।